वीरभद्र शिव का ही स्वरूप है। जब वो लड़ते हैं, जब वो युद्ध करते हैं और तलवार हाथ में पकड़ते हैं, तो ये शिव का ही अंश अवतार होता है। याद रहे, तुम्हारे तो भगवान भी तलवार हाथ में पकड़ के चलते हैं, क्योंकि जहां कहीं राक्षसों से युद्ध करना पड़े तो वहां उनको हम फूल थोड़ी देंगे कि भैया मारो मत और तुम अधर्म मत करो। तहां उस राक्षस के लिए तो धनुष बाण भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, तीर भी चाहिए, भाला भी चाहिए। तो ये लिए अब आदत होती है, स्वभाव होता है, कभी ख्याल में भी नहीं होता। तो हमारे साथ जो थे तो उन्होंने धीरे से पूछा कि कुछ कम करोगे? ठीक है, आदत होती है, वो कभी कभी लगता है कि कहीं ज्यादा ही ना ले रहा हो। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा ना। उन्होंने दोनों मूर्ति का शायद 30,000 बोला। मैं ये 30,000 कहे ना तो 1 रुपया कम नहीं करना, उल्टे उसको हम 1,000 रुपया और ज्यादा देंगे। क्यों? क्यों देंगे? सड़क किनारे लोहे की टीन के नीचे 4 बल्लियां लगा के वो बैठा है। एक समय में राजा महाराजा थे इस देश में, वो उनसे लेते थे, शिल्पकारों का बड़ा आदर होता था, उनको बड़ा इनाम मिलता था, उनको बड़ा काम मिलता था। अब राजा रहे नहीं। हमारे इस देश के उत्तम शिल्पकारों की रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर हम उनके हाथ की बनी मूर्ति, याद रहे मूर्ति में भगवान नहीं, मैंने करोड़ों बार कहा है। तुम्हें वो बात तो याद रह गई, पर तुम्हें ये बात याद नहीं रही जब मैंने कहा हर मनुष्य का शरीर भगवान की ही मूर्ति है। हर मनुष्य का देह सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सिया राम सब में है तो उस धोती बांधे, फटी बनियान पहने, माथे पर तिलक लगाए, वो जो शिल्पकार है क्या वो राम नहीं है? और वो राम अपने हाथ से एक पत्थर को तराश तराश के उसमें से वो गणेश निकाल देता है, उसमें से वीरभद्र, उसमें से वो दुर्गा, उसी में से वो जाने कैसे कैसा स्वरूप बना देता है। क्या वो ईश्वर नहीं है? क्या वो रचनाकार नहीं है? मैंने कहा 1 रुपया कम तो क्या करना, 1,000 रुपया और तो। हमारी जो ऐप है ना, अमृत वर्षा ऐप, जिनके पास है अब उनको आज बड़ा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां खड़े उस मूर्तिकार से मेरी बातचीत जब हो रही थी तो मैंने उसको कहा, उसने ऐसे ना गणेश के मूर्ति के ऐसे सिर में ना हाथ ऐसे रखा हुआ था और खड़ा बात सुन रहा है, क्योंकि उसे हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, तो सुन रहा है। हमारे साथ जो ड्राइवर था, मैंने उसको कहा कि इसे बोलो कि ये जो मूर्ति है सो तो जड़ है और तेरी जो मूर्ति है सो चैतन्य है और तू ज्यादा सुंदर लग रहा। हमारे पास दोनों फोटो हैं जो स्वामी पूर्णानंद ने ली। पहले जब उससे बात नहीं हुई तो उसके चेहरे पर भाव, ये लेंगे कि नहीं लेंगे, कि खाली टाइम खोटी करने आए हैं हमारा, ये दिमाग ही खाएंगे, क्या करेंगे, गुस्सा है, नाराजगी है, गरीबी है, परेशानी है। जब उससे ये कहा कि तेरे शरीर की मूर्ति इन मूर्तियों से अधिक सुंदर है, और हमने दोनों हाथ जोड़ के उसको पहले प्रणाम किया, और उसके बाद जो फिर उसकी मुस्कान आई है, वो मुस्कान महाराज 10 करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा कीमती है। और वो तस्वीर हम आप सबको ऐप के जरिए देखने के लिए जरूर देंगे। देखिए, ये एप्लीकेशन बनाई ही इसलिए है कि हम चाहें तो रोज रोज की कुछ नई नई बात तुमसे हम शेयर करें, हम तुमको पहुंचाएं। ये बड़ा अद्भुत संसार है ईश्वर का।
ईश्वर आप ही संसार हुआ है, ईश्वर आप ही नर नारी बन करके हमारे समक्ष आया है। वही पेड़ पत्थर पहाड़ भी है। इसीलिए हमारे भारत के ऋषियों को न पहाड़ पूजने में संकोच है, न सागर पूजने में संकोच है, न मनुष्य पूजने में संकोच है, न पत्थर पूजने में संकोच है। क्योंकि पत्थर में, सागर में, वृक्ष में, नर में, नारी में नाम रूप सबके अलग अलग हैं, पर पीछे सच्चिदानंद तो एक ही है, वो तो कोई दो है ही नहीं। तो उस आधारभूत सच्चिदानंद के ऊपर जब दृष्टि जाती है तो उसी का सब नाम रूप है। तो ये तुम्हारा विश्वास ही है जो संसार के संबंधों को बनाता है, और यह आपका विश्वास ही है जो रामेश्वरम को एक तीर्थ की तरह देखता है। यह आपका विश्वास ही है जो यह मानता है कि हाँ यहीं राम बैठे थे और हाँ यहीं बैठ करके उन्होंने शिव की उपासना की थी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये विश्वास की बात है। तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पुण्य पाप, ये सब विश्वास की बात है। ऐसे ही धर्म बिना विश्वास के कैसे चले। तो श्री राम के लिए हम ये कहते हैं कि वह शंकर की उपासना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम्। हम उस भवानी शंकर की उपासना करते हैं जो जहाँ जहाँ हम देखते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उसके बगैर तो हमको और कोई दिखता ही नहीं है। स्वान्तः, स्वयंभू हम जिसको कहते हैं, जो अपने आप से हुआ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो किसी की कृति नहीं है। The one who has not been created by somebody, but then who created Lord, we say he happened on its own. Nobody created God. ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर से सब हुआ है। तो ये स्थावर जो हम जगत देखते हैं, इस स्थावर जगत में जो सिद्ध महात्मा महापुरुष हम देखते हैं, कौन है? याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उसके बगैर और कोई है ही नहीं। ये तुलसीदास जी की मंगलाचरण है बालकांड में। और तुलसी ऐसे तो द्वैतवादी हैं, भक्त हैं, भक्ति मार्ग के चलते हैं, लेकिन यथार्थ सत्य को बोले बगैर कैसे रहा जा सकता है? वो तो बोलना ही पड़ेगा, जो है सो कहना ही पड़ेगा। इसलिए ये हम बात कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। हम वंदना करते हैं किसकी? जो बोध स्वरूप है। किसकी वंदना करते हैं? जो बोध स्वरूप है। बोध मतलब द वन हु नोज, जो जानता है। जानता जड़ है कि चैतन्य? कौन जानता है? चैतन्य। जड़ तो जानता नहीं है। चैतन्य हम किसको कहते हैं? वेदांत परिभाषित करता है जो स्वयं को जानता है और जो अपने से भिन्न दूसरे को जानता है और जिसे अपना आप जानने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? समझ लगी जो कि मैं फिर से कहूं? चैतन्य किसको कहते हैं? जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानता है और जिसे अपना आप जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण यूं लेते हैं, ये मेरे हाथ में फूल माला है, क्या ये फूल जानता है कि ये फूल है? नहीं। क्यों? इसके पास मन बुद्धि नहीं है। तो ना ये फूल अपने आप को जानता है,
ना ये फूल मुझे जानता है, और फूल को जानने के लिए मेरी जरूरत है। इसलिए ये फूल है जड़ और मैं हुआ चैतन्य। अच्छा, आपका शरीर जड़ है कि चैतन्य? सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते जाइएगा। शरीर अपने आप को नहीं जानता, ये शरीर ये भी नहीं जानता ये किसका है। आइए, शरीर को कौन जानता है? मैं जानता हूं। तो शरीर जड़ है कि चैतन्य? इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कर्ण, रसना, नासिका और त्वचा। तो ये ज्ञान इंद्रियां जड़ हैं कि चैतन्य? ये भी जड़ हैं। और इन नेत्रों के पीछे है मन। सही ज्ञान इंद्रियों के पीछे कौन है? मन। मन आंखों के जरिए बाहर रंग को जानता है, मन ही कान के जरिए बाहर शब्द को जानता है, मन ही जीवा के द्वारा रस को जानता है, मन ही त्वचा के द्वारा स्पर्श के ठंडा, गरम, कोमल, कठोर भी जानता है। मन दुखी है, मन सुखी है, मन बदलता रहता है। तो आपका मन कैसा है वो मन जानता है, या आप जो मन से अलग मन के दृष्टा हो तुम जानते हो कि मन कैसा है? तो मन जड़ है या चैतन्य? मन भी जड़। तो जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा चित्त, जैसा चित्त वैसा ही अहंकार। और इसको एक साथ बोल दें तो ये हुए 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हो गए 4। 4 को ही संस्कृत में कहते चतुष्टय। क्या बोलते हैं? चतुष्टय। और चूंकि ये अंदर हैं इसलिए इनको हम अंतःकरण कहते। करण मतलब जो काम करे, अंतः मतलब अंदर रह के जो काम करे। अब हाथ बाहर है पर मन अंदर है, पैर बाहर है पर मन अंदर है। तो जो अंदर रह के काम करे उसको कहते अंतःकरण। और अंतःकरण में 4 प्रकार की फंक्शनिंग होती है। मन से मनन, बुद्धि से निश्चय, चित्त से स्मृतियां और अहंकार से ये मैं जानता हूं। तो मन भी जड़, तो शरीर जड़, इंद्रियां जड़, अंतःकरण, मन, बुद्धि जड़। चैतन्य कौन? मैं। तो बोध स्वरूप कौन हुआ? मैं। अच्छा, अगर मैं बोध स्वरूप हूं तो शंकर जी कौन? जड़ है कि वो भी बोध स्वरूप है? देखिए, ये वेदांत के दृष्टिकोण से मैं तुलसी के श्लोक को ले रही हूं। भक्त कहता है कि शंकर जी बोध स्वरूप हैं, और आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ए प्यारे शिष्य तू भी बोध स्वरूप है। चूंकि अपने आप को अभी जानते नहीं हो इसलिए रोते पड़ते हो, मरते हो, पाप पुण्य करते हो, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो। और शंकर कौन है वो जानते हैं कि वो कौन है। वो बोध स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। और बड़ी बात यह है, हमारे पास तो बेवकूफ सा छोटा सा मन है। बेवकूफ कह रही हूं, मन का स्वरूप क्या है? ये बेवकूफ है। बुद्धि में बुद्धि नहीं है और मन में मनन की शक्ति नहीं है। कितनी बार सुनते हो भगवान का भजन करना चाहिए? सुनते है? तुम्हारा मन सुनता है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता है, बाद में फिर मन मर्जी करता है। आपका मन का अभी स्वरूप ऐसा है जो उल्टा सीधा काम ये सोचता है और उल्टा सीधा काम करता है। नींद आई सोता रहता है। किसी ने कहा जाग जाओ, अरे इतनी प्यारी नींद कौन छोड़े। अरे भजन नहीं करना, वो कल कर लेंगे, भगवान कहीं जा रहे हैं क्या?
कल करेंगे। अरे उठो गुरु सेवा करो, अरे गुरु जी तो हमारे बड़े कृपा सागर हैं, वो तो ऐसे ही कृपा कर देते हैं, तो जरूरत नहीं है सेवा की, कोई बात नहीं, जाके प्रणाम करना है कर देंगे, गुरु जी हम आपको बड़ा याद करते हैं, ऐसा झूठ का भाषण भी कर देंगे, कोई नहीं, सो जाओ, गुरु जी कहीं नहीं जा रहे, गुरु जी भी यहीं पे हैं। तुम्हारा मन बहुत उल्टी सीधी बातें तुमसे कहता है और तुम वही मन की बातें सुन के वही काम करते रहते हो। गुरु जो कहता है वो सुनते ही नहीं, जो गुरु कहता है वो भूल जाते हो और बार बार भूल जाते हो। फिर कहती हूं मन की मत करो, जो मन की करे वो अंग्रेजी वाला मंकी होता है। मंकी है ना, अंग्रेजी का मंकी। अभी हिंदी में लिख लो मन की, हिंदी में कैसे लिखोगे ना, मंकी मन क बड़ी ई, संधि विच्छेद करे तो हो गया मन की। तो जो मन की करे सो बंदर, और जो गुरु की बताई करे सो मनुष्य। वो कहते हैं ना, राम जी ने सारा युद्ध बंदरों के साथ कर लिया था। बंदर इतना चंचल है, पर उन्होंने इस चंचल बंदर की शक्ति को अपने आदेश में ले लिया, तो राम जी ने वानर सेना से अति प्रतापी अति शक्तिशाली रावण पर विजय पा ली थी। अब ध्यान से सुनो, आपके भीतर अहंकार रूपी रावण है। इस अहंकार अज्ञान रूपी रावण को मारने के लिए आत्मा रूपी राम को मन की सेना खड़ी करनी होगी।